Okay, even okay, so all of you are using a mobile, right? Okay, अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होते सो डायरेक्टली आपके ही लैपटॉप में रिकॉर्ड हो जाते, बट मोबाइल यूज़ करें तो उसमें मैं परमिट नहीं कर सकता। ओके, सो बिफोर अ प्रॉपर नाउन हम लोग आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जस्ट लाइक अगर मैंने एक एग्जांपल लिया, अकबर वाज अ ग्रेट किंग, लेट इट बी, अकबर इज अ प्रॉपर नाउन। अकबर वाज अ ग्रेट किंग। सो मैं अकबर के आगे कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकता, नॉट इवन अ अकबर, एन अकबर, द अकबर, वन अकबर। ओके, मैं कोई भी आर्टिकल यहाँ पे यूज नहीं कर सकता, नो आर्टिकल, चाहे वो अ हो, एन हो, वन हो, द हो। ओके, सो इसके आगे हम लोग इसको यूज नहीं करते, नो आर्टिकल इज यूज्ड। ओके, सो मोस्टली प्रॉपर नाउन जो होते हैं उसके आगे हम लोग आर्टिकल को यूज नहीं करते। अब जैसे कि अगर मैंने कुछ अब और, जैसे कि ग्रेट की जगह का ग्रेटेस्ट होता तब तो शायद द यूज करना पड़ता। ग्रेटेस्ट नहीं, अगर उसने कोई अच्छा काम किया जिसका पीपल्स का कोई हेल्प हुआ हो, तब हम लोग वहां पे यूज कर सकते हैं। लेकिन इसने कुछ बताया नहीं, सिंपली इसने बोला अकबर वाज अ ग्रेट किंग, इसने ये नहीं बताया कि ही डिड समथिंग बेस्ट। अगर इसके आगे कोई और कंटिन्यूटी होती, यहाँ पे कुछ और हाँ, सब सेंटेंस इंक्लूडेड होता, लेट इट बी अकबर वाज अ ग्रेट किंग, और ही बिल्ड समथिंग, लेट इट बी ही बिल्ड, कोई अगर ब्रिज बनाता तो ही बिल्ड अ ब्रिज दैट हेल्प्स द पीपल। ओके, और उस ब्रिज का नाम होता वहां पे, तो मैं यूज करता द अकबर, ऐसे इसको यूज नहीं कर सकता। तो पर ए भी तो यूज, अच्छा पहले, हाँ, पहले, ठीक है। बिफोर अ प्रॉपर नाउन, नॉट बाद में, बिफोर अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, सो कोई ऐसा अगर प्रॉपर नाउन हो, अगर उसने बहुत अच्छा काम किया हो दैट हेल्प्स द पीपल, देन वी यूज द बिफोर दैट नेम, बट इट्स ओनली अकबर वाज अ ग्रेट किंग, ग्रेट नहीं, ग्रेट किंग, राइट। सो ये सेंटेंस मुझे कुछ डिफाइन नहीं किया व्हाट ही डिड, लाइक आई डोंट लाइक हिस्ट्री, तो मुझे मालूम नहीं अकबर कौन है, राइट। सो आई डोंट नो हु वाज द अकबर, somebody told he is a great king, so just only a great king, so I will use Akbar was a great king। बट अगर इसने कोई अच्छा काम किया होता, राइट, उसको मेंशन किया होता सेंटेंस में, then I have to use the Akbar was a great king who did this one। समझ में? यस सर। ओके, ओके, जस्ट लाइक अगर मैंने कोई यूज किया दिस मैन, लेट इट बी, अगर मैंने एक एग्जांपल यूज किया, ओके, दिस मैन इज अ सेकंड, लेट इट बी, जैसे कि बोलते हैं कि किसी के बारे में, लेट इट बी, अगर मैंने प्लेयर का नाम किसी का ले लिया, ओके, कि विराट कोहली मैन इज अ सेकंड सचिन, लेट इट बी, ओके, सचिन इज अ प्लेयर but he did something good for people, so I will not use the Sachin, simply use Sachin। So this man is a second Sachin, simply Sachin, no use of the, no use of anything here, no article। ओके सर। okay, so the, because we are living in, हम लोग एक सिविलाइजेशन में रहते हैं, so the only used for that name who did something good for the people, then we use the, हम लोग सारे नाम के आगे द नहीं लगाते। okay, अमिताभ बच्चन is अमिताभ बच्चन, we can't use the अमिताभ बच्चन, he is a great actor, but he is a great actor but nothing। ओके, वहां पे इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिसको कि हम लोग पीपल के लिए बोल सके, तो उसको नहीं लगा सकते। ठीक है, लाइक दैट। सो बिफोर अ प्रॉपर नाउन वी कांट यूज आर्टिकल, सो नो आर्टिकल या जीरो आर्टिकल। ओके, उसी तरह से बिफोर अ कॉमन नाउन, बिफोर अ कॉमन नाउन, और वो भी ऐसा कॉमन नाउन, बताता हूँ कॉमन नाउन में कैसा कॉमन नाउन,
जिसमें हम लोग द यूज नहीं करते। तो बिफोर अ कॉमन नाउन यूज इट्स या यूज्ड इन इट्स वाइडेस्ट सेंस, यानी एक ऐसा कॉमन नाउन जिसको वाइडली यूज किया जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल मैंने लिया था द डॉग, वो कैटेगरी को बताया था, राइट ना, याद है द में हम लोगों ने यूज किया था द डॉग, द डॉग Yes, इज sir. फ्रेंडली एनिमल, हम लोगों ने वहां पे देखा था। उसी तरह से एक और एग्जांपल लिया था डॉग्स। ओके, सो जब किसी कैटेगरी को डिफाइन करे कोई कॉमन नाउन, तब मुझे वहां पे द Yes, यूज sir. करना पड़ता है। लेकिन अगर वो वाइडेस्ट यूज हो रहा है, वाइडली यूज हो रहा है, नो यूज, तब मुझे वहां पे द को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने एग्जांपल अगर मैंने लिया लेट इट बी मैन इज मॉर्टल, क्या सर? मैन इज, लेट इट बी, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे सिंपली अगर मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, मैन एक कॉमन नाउन है मेरा, मैन मेरा क्या है, मेरा एक सिंपल सा कॉमन नाउन है जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। ओके, अब इसके अगर अगर मुझे किसी आर्टिकल को लगाना है लेट इट बी, तो एक यहाँ पे अगर मैंने कुछ ऐसा वर्ड यूज कर दिया मैन के आगे, ओके, जिसका मतलब होता है कि जस्ट लाइक जिसको वाइडली यूज किया जा रहा है, अगर मैं यूज कर रहा हूँ मैन के आगे यहाँ पे अगर मैंने छोड़ा हूँ और इसको अगर मैंने वाइडली यूज कर रहा हूँ इसके, ठीक है, लेट इट Yes, बी sir. वाइडेस्ट सेंस, उसको सेंस के लेके चल रहा हूँ, तो मैन इज डेंजरस या लेट इट बी मैन इज मोर्टल। ओके, मोर्टल जस्ट लाइक अगर आप गेम खेलते होंगे तो वहाँ पे यूज करता है मोर्टल, मोर्टल जो बहुत सारी गोलियां वोलियां चलाती है, मोर्टल Yes, हु sir. किल समथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे ये क्या है, मेरा एक कॉमन नाउन है। ओके, और ये हम्म, वाइडेस्ट सेंस को यहाँ पे बता रहा है, तो यहाँ पे हम लोग मोर्टल यूज नहीं करते, सॉरी मोर्टल नहीं, यहाँ पे हम लोग आर्टिकल को यूज नहीं करते। Okay, sir. अब यहीं पे अगर बोल देता कि लेटस के पूरे एनिमल सिस्टम में मैन इज द स्मार्टेस्ट, अगर बोला जाता लेट इट बी मैन इज द स्मार्टेस्ट एनिमल, तब मैं वहां पे यूज करता द मैन इज द स्मार्टेस्ट एनिमल या स्मार्टेस्ट इन ऑल एनिमल। ठीक है, बट मोर्टल किसी पॉजिटिव सेंस को मुझे नहीं ले जा रहा, बल्कि मोर्टल क्या ले जा रहा है, एक तरह का निगेटिव सेंस को ले जा रहा है। ये मुझे निगेटिव सेंस बताता है यहाँ पे। अब द लगा के मैं निगेटिविटी को और इंक्रीज नहीं कर सकता, राइट ना, सो हम लोग यहाँ पे नहीं यूज Yes. कर सकते किसी भी एन आर्टिकल को, जिसको ऑमिट कर दिया जाता है। अब किसी ने Okay, पूछा sir. लेट इट बी कि एक और कॉमन नाउन अगर मैं लूं, सो मोस्टली निगेटिव सेंस जहाँ पे आ जाए ना, वहां पे द बिल्कुल द क्या, कोई भी आर्टिकल को हम लोग को यूज नहीं करना। हम्म, ओके, इसको याद रखिएगा, निगेटिव सेंस में हम लोग कभी यूज ही नहीं करते, चाहे वो कुछ भी हो, कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वहां पे निगेटिव सेंस आ जाए, नोटल, नासवान, राइट, तो दिस इज अ निगेटिव सेंस, वहां पे हम लोग यूज नहीं करते। इस तरह से अगर किसी ने बोल दिया व्हाट काइंड ऑफ, लेट इट बी, एक और अगर मैं प्रॉपर नाउन का लूँ तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड इट इज, सो यहाँ पे वर्ड जो है वो मेरा एक कॉमन नाउन है। We will not use what kind of a bird it is, what kind of the bird it is, right, bird is bird, a common noun। अब bird हम तो badly use करते हैं, बहुत सारे words यहाँ पे हो जाते हैं, so we can't use the before a common noun। okay, Okay, sir. उसी तरह से थर्ड रूल है जहाँ पे हम लोग को यूज नहीं करना पड़ता। ओके, वो है प्लूरल, अगर कोई प्लूरल हो जाए, बहुत सारे सेंसेस को अगर वो इंडिकेट करे, एक नहीं बल्कि बहुत सारे को, सिंगुलर होता तो एक को इंडिकेट करता, लेट इट बी अगर कोई मेरा सेंटेंस है और इसमें वो प्लूरल वर्ड्स को इंडिकेट कर रहा है या प्लूरल नाउन को अगर वो इंडिकेट कर रहा है, तो पहले स्टार्टिंग में मैं सारा नाउन्स के बारे में बता देता हूँ, तो अगर मेरा प्लूरल नाउन्स है तो याद करने में इजी हो जाएगा। ओके, और वो अगर किसी जनरल क्लास को अगर बता रहा है, ओके, बिफोर अ प्लूरल नाउन्स और लेट इट बी रिफर टू अ जनरल क्लास, Yes, sir. तो वहां पे भी हम लोग क्या करते, यहाँ पे यूज नहीं करते, आर्टिकल्स को यूज नहीं करते। नहीं करते। ओके, जस्ट लाइक अगर मैंने बोला लॉयर, लॉयर इज
जनरल है, या लॉयर्स अगर मैं बोलूँ, लेट इट बी प्लूरल अगर मैं इसको बना दूं, ओके, लॉयर नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लूरल से इसको बना दूं, लॉयर्स, ठीक है। सो लेट इट बी अगर मेरे पास लॉयर्स है जो प्लूरल को यूज कर रहा है, और अगर मैं बोलूँ लॉयर्स आर, लेट इट बी जनरली इंटेलिजेंट, तो ये तो एक पॉजिटिव सेंस मेरा बता रहा है, बट ये लॉयर्स है यहाँ पे, राइट, सो वी कांट यूज द हेयर। लेकिन अगर ये केवल लॉयर होता और साथ में अगर मैं एक पॉजिटिव सेंस को यहाँ पे बता रहा हूँ, देन वी हैव टू यूज द, उस समय मुझे क्या करना पड़ता, द लगाना पड़ता, बट ये प्लूरल है, राइट ना, सिंगुलर नहीं है, सो वी विल नॉट यूज एनी आर्टिकल, हम लोग यहाँ पे किसी भी आर्टिकल को यूज नहीं करते, ओके। सिमिलरली, तो ये मेरा हो गया एक चीज, कॉमन नाउन रहे, प्लूरल नाउन रहे, सिंगुलर नाउन रहे, प्रॉपर नाउन रहे, तब हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब उसी तरह से अगर मेरे पास कोई अब्स्ट्रैक्ट नाउन रहे, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लेट इट बी, अगर मेरे पास रहे, ओके, और वो भी कौन सा, जो क्वालिटी को बता रहा हो, मोस्टली पॉजिटिव क्वालिटी को बता रहा हो, दैट रेफर टू क्वालिटी, ओके, पॉजिटिव क्वालिटी को बता रहा हो, ओके, या स्टेट कि वो किस कंडीशन में है, किस स्टेट में है, वो को बता रहा हो, या लेट इट बी कि वो कंडीशन को बता रहा हो, एक्शंस को बता रहा हो, फीलिंग्स को बता रहा हो, सो दीज आर कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, क्वालिटी, कंडीशन हो गया, स्टेट, फीलिंग, एक्शन को बता रहा हो, तो इसके पीछे हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, ओके, इसके पीछे हम लोग किसी आर्टिकल को यूज नहीं करते, जैसे जनरली हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यस सर। बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो यहाँ पे ऑनेस्टी जो मेरा वर्ड है, दैट इज नथिंग बट एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी ये क्वालिटी को बता रहा है, ये किसको बता रहा है, क्वालिटी को बता रहा है, सो हम लोग को ऐसे नहीं बोलते द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या अ ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एन ऑनेस्टी, ये हम लोग नहीं बोलते, ओके, यस सर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे यूज नहीं करते एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम लोग को यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना पड़ता, राइट। उसी तरह से अगर मैंने कोई और लिया, लेट इट बी, जैसी करनी वैसी भरनी, अगर मैं बोलूँ टिट फॉर टैट, तो ये सब जो होते हैं इसमें यूज नहीं, या वर्चुआ इज इट्स ओन रिवॉर्ड, सो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के काफी अच्छे फ्रेजेस है जिसको कि हम लोग यूज करते हैं, तो ये एक्शन को बता रहा है, सो दैट इज योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और ये क्या बता रहा है, एक्शन बता रहा है, ये सब के आगे भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वही तरह से अगर कोई मटेरियल नाउन हो, तो मटेरियल नाउन के आगे भी हम लोग यूज नहीं करते, मटेरियल नाउन लाइक आयरन वायरन जो भी हो, ओके, जस्ट लाइक बोला कि अगर आयरन इज अ स्ट्रॉन्ग या हार्ड, इज अ हार्ड मेटल, तो इसके आगे मुझे यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या लेट इट बी गोल्ड इज ब्रिटल इन नेचर, ओके, तो इसके आगे हम लोग यूज नहीं करते, तो मटेरियल नाउन जो होता है उसके आगे भी हम लोग यूज
नहीं कर सकते बिफोर मटेरियल नाउन। ओके सर। राइट। तो ये सब सारे केसेस है जिसके कि हम लोग आगे यूज नहीं करते, और भी है उसको भी ले जाएंगे। जस्ट 1 मिनट। ओके, यहाँ पे और भी है, बहुत सारे रूल्स है यहाँ पे। जस्ट लाइक अगर आपका डिजीजेज हो उसके आगे हम लोग यूज नहीं करते, तो फटाफट मैं छोटे छोटे वाले जो होते हैं उसको ले जाता हूँ, बिफोर डिजीजेस। ये सब के आगे हम लोग यूज नहीं करते कि अगर मेरा कोई भी नेम हो। ओके, डिजीज तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे डिजीज होते हैं, उसके पीछे हम लोग यूज नहीं करते। ओके, या आप जो खाना खाते हैं यानी बिफोर रेगुलर मील जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, उसके आगे हम लोग यूज नहीं करते। ओके, जैसे लंच हो गया, डिनर हो गया, तो हम लोग अ डिनर, अ लंच, द डिनर, द लंच नहीं बोलते। ठीक है, वहाँ पे कोई भी आर्टिकल हम लोग यूज नहीं करते। ओके, कोई भी लैंग्वेज हो गया, और कलर, कोई भी कलर का अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी हम लोग द यूज नहीं करते। हम लोग कभी नहीं बोलते अ हिंदी, द हिंदी, एन हिंदी, राइट। वहाँ पे सिंपली हम लोग बोलते हैं हिंदी या इंग्लिश। कलर में हम लोग कभी नहीं बोलते अ रेड कलर, अ वाइट कलर, इस तरह से हम लोग सिंपली बोलते हैं कलर, ब्लू कलर, येलो कलर। ठीक है, तो ये सब के आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज नहीं करते। द को। कुछ फ्रेजेस भी है जैसे ऊपर मैंने बताया, उसके आगे यूज नहीं करते। फ्रेजेस के आगे कभी भी यूज नहीं होता। सर्टेन फ्रेजेस है लेकिन वो कंडीशन कभी पूछता नहीं। ओके, सो ये कुछ मेरे टर्म्स है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आर्टिकल्स को यूज नहीं करते। ओके, वही तरह से अगर कोई एडजेक्टिव क्वालिटी हो, ओके, उसके आगे भी हम लोग यूज नहीं करते। अगर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कोई नाउन अगर दो पर्सन को एक ही साथ बता रहा हो, ओके, तो अगर कोई दो नाउन, इफ उसके आगे यूज नहीं करते, तो इसके ऊपर कभी कभी आ जाते हैं, इसके ऊपर आते हैं। तो बाकी सब तो कॉमन है ऊपर वाला। ये देखिए, इफ टू और मोर नाउन्स, टू मोर तो नहीं होगा, टू नाउन्स, टू ही नाउन्स मोस्टली यूज होता है, मोर तो यूज करते नहीं है। ओके, इफ अगर मेरे पास टू नाउन्स है, ओके, टू नाउन्स रेफर सेम पर्सन। ओके, अगर दो नाउन सेम पर्सन को रेफर कर रहा है तब भी वहां पे हम लोग यूज नहीं करते। जैसे कि अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल में, ये आता है, इस तरह के आते हैं क्वेश्चन मोस्टली, और गलती से हम लोग यूज कर ही लेते हैं, इसमें द का यूज कर लेते हैं मोस्टली जनरल कन्वर्सेशन में। जैसे बोलते हैं ही इज अ बेटर सोल्जर, बेटर सोल्जर देन लेट इट बी क्लर्क या स्टेटमैन्स। तो यहाँ पे एक ही आदमी को दो चीज से रेफर किया जा रहा है, एक सोल्जर और दूसरा स्टेटमैन। ठीक है, ओके, कि अगर कोई स्टेटमेंट बना, जस्ट लाइक अगर कोई नेता बना है तो मैं बोलूंगा, अगर वो पहले सोल्जर था अभी नेता बना है, तो मैं बोलूंगा ही इज अ बेटर सोल्जर देन पॉलिटिशियन। ओके, सो यहाँ ये पे आर्टिकल आर्टिकल यूज उधर भी नहीं होगा। नहीं, नहीं, टू और अगर दो नाउन सेम पर्सन को रिफर कर रहे हो, ओके, थिंग्स को रिफर कर रहे हो, आर्टिकल को रिफर कर रहे हो, तो पहला नाउन में हम लोग किसी को भी यूज नहीं करते। इफ टू नाउन्स, यहाँ बताता हूँ। ओके, सो इफ टू नाउन्स रेफर द सेम पर्सन, या पूरा लिख देता हूँ, और थिंग्स, ओके, किसी भी चीज को, तो बिफोर फर्स्ट नाउन, बिफोर फर्स्ट नाउन आर्टिकल इज नॉट यूज्ड।
बिफोर फर्स्ट नाउन। तो यहाँ पर जैसे देखिए, ही इज अ बेटर सोल्जर देन अ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट, तो पहला जो मेरा नाउन था वो ये था, नाउन 1, और ये है मेरा नाउन 2। तो पहला नाउन के आगे हम लोग यूज नहीं करते। ओके, जैसे कि अगर मैंने एक और लिया, लेट इट बी एग्जाम्पल, अगर मैं एक और लूँ, ही इज अ let it be better teacher than a politician। तो ये मेरा फर्स्ट नाउन है, टीचर। इसके आगे हम लोग कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते, नो आर्टिकल। नाउन 1, ये मेरा दूसरा नाउन है, इसके आगे हम लोग आर्टिकल का यूज करते हैं, आर्टिकल इज यूज्ड। ये मेरा क्या है, नाउन 2। सो दिस इज नाउन 1, दिस इज नाउन 2। फर्स्ट नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, बट सेकंड नाउन के आगे हम लोग यूज करते हैं। ओके, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बता रहा हो, वहां पे हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, बहुत सारे केसेस है। जैसे कि अगर मैंने कोई ईयर लिया, तो ईयर के आगे भी हम लोग यूज नहीं करते। बिफोर या बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, एक साथ लिख देता हूँ। गेम्स के आगे भी हम लोग यूज नहीं करते, या लेट इट बी स्पोर्ट्स हो गया, ईयर हो गया। तो ये सब कॉमन टर्म है जिसका हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो उसके आगे हम लोग इसको यूज नहीं करते। ठीक ओके है, सर। ओके। तो ये है, जैसे कि अगर मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, सबको एक ही में 10 ही रूल रखता हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगा, तो सबको एक ही अंदाज में लिख रहा हूँ, जो जो कॉमन है ना। तो जैसे कि अगर मैंने एक लेट इट बी, या इवन एक चीज़ और डाल देता हूँ यहाँ पे, प्रोफेशन जो होती है ना, उसके आगे भी हम लोग नहीं यूज़ करते। प्रोफेशंस, जो भी प्रोफेशन है उसके आगे भी हम लोग यूज़ नहीं करते। ठीक है, जैसे ओके। कि अगर बोला, अगर मैंने एक ही सेंटेंस में लिख लिया, 1947, let it be, okay, was a wonderful year for cricket। ओके, सारे को एक ही में यूज कर लेता हूँ। सो 1947 was a wonderful year for cricket and, गेम्स स्पोर्ट हो गया, and for, let it be, कोई प्रोफेशन का नाम लेते हैं, इंजीनियर्स और सिविल इंजीनियर। ओके, क्योंकि वो डैम कंस्ट्रक्टर होते हैं। लेट इट बी क्रिकेटर लेता हूँ, क्रिकेटर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन। ओके, सो यहाँ पे मैंने तीन चीज यूज किया, 1947 जो कि मेरा ईयर है, यस सर। इसके आगे मैं कोई आर्टिकल यूज नहीं करूंगा। क्रिकेट जो मेरा गेम है, इसके आगे मैं यूज नहीं करूंगा। ठीक है, ये प्रोफेशन स्पोर्ट्स के अंदर आ जाता है। और क्रिकेटर जो कि एक प्रोफेशनल होती है, तो इसके आगे भी हम लोग यूज नहीं करते। ठीक है, तो ये सारे चीजें जो होता है उसको आगे हम लोग इसको यूज नहीं करते। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट हम लोग बोलते हैं, हम लोग कभी नहीं बोलते आई एम प्लेइंग अ क्रिकेट, द क्रिकेट, ये क्रिकेट। ठीक है, हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल। सो अगर एक ही वर्ड हो जहाँ पे सब आ जाए, तो हम लोग फिर उसको यूज नहीं करते, वहां पे हम लोग को आर्टिकल को यूज नहीं करना पड़ता। ठीक है ना। उसी तरह से अगर मैंने एक और ले लिया, ये याद आ गया एक और, अगर नंबर प्लस नाउन हो जाए,
नंबर प्लस नाउन। हाँ, अगर मेरे पास कोई ऐसा वर्ड है जिसमें नंबर भी हो और नाउन भी हो, जैसे बोलते हैं कि द जर्सी ऑफ सचिन तेंदुलकर इज, जो भी हो मुझे याद नहीं है, 7 है आई थिंक, इज 7। ओके, सो द जर्सी ऑफ सचिन, या इस तरह बोल सकता हूँ, सचिन तेंदुलकर इज क्रिकेटर, वो जर्सी इज 7। तो यहाँ पे क्या आ गया, नाउन भी आ गया, जर्सी। जर्सी मोस्टली जर्सी बोलते हैं ना जो वो पहनते हैं। ओके, सो जर्सी इज नथिंग बट योर नाउन, एंड 7 इज नथिंग बट योर नंबर। सो जहाँ पे नंबर और नाउन दोनों आ जाए, वी कांट यूज आर्टिकल एंड वी कांट यूज आर्टिकल एंड आर्टिकल। ठीक है, वही तरह से जैसे सिंपली लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, अगर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो ये स्टेटमेंट बोलता रहता है, द ट्रेन arrives, let it be at प्लेटफॉर्म 7। वो सिंपली बोलते हैं वहाँ पे प्लेटफॉर्म 7 या प्लेटफॉर्म 14 जो भी हो, वहाँ पर कभी नहीं यूज करता द ट्रेन अराइव्स एट प्लेटफॉर्म नंबर या एट द प्लेटफॉर्म 7। ठीक है, कभी नहीं यूज नहीं करते। तो यहाँ पे क्या है मेरा, ये जो है, ओके चलो क्यों नहीं रहा है? ओके, सो प्लेटफॉर्म नंबर 7, तो ये हो गया मेरा नाउन प्लस नंबर। सो इस तरह का कंडीशंस अगर है मेरे स्टेटमेंट्स में, देन वी कांट यूज आर्टिकल। ओके, इस तरह से। सो दीज आर सम रूल्स। ओके, मोस्टली मैंने 10 रूल्स बताया, 10 रूल्स के अंदर सारे आ गए। ओके, ये सारे ऐसे रूल्स है जिसके आगे हम लोग आर्टिकल्स को यूज नहीं करते। ओके, सो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मेरा क्या हो, सारा आ जाए, और देखते हैं कि वहाँ पे मेरा कहाँ गलती है। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, तो आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन ही बनाएंगे पूरा, दैट इज द स्पॉटिंग ऑफ एरर्स फॉर आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के केसेस में। सो कुछ प्रैक्टिस देखते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसमें तीनों इंक्लूड हो जाएगा। ये आर्टिकल से रिलेटेड है, ए एंड वन एंड द। ओके, ये सारे से रिलेटेड है। जैसे रिलेटेड, अगर मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया, बताइएगा सारे लोग बताइएगा, ठीक है। ओके, सो लेट इट बी it is a most beautiful planting of the gallery। यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ इस पूरे सेंटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, उसके बाद मोस्ट लेट इट बी ब्यूटीफुल, या एक काम करता हूँ, मोस्ट को एक पार्ट में डिवाइड किया, ब्यूटीफुल को साथ में रहने देता हूँ, लेट इट बी ब्यूटीफुल को इसके ये साथ इसका अलग रहने देता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया ABC। ए, ये पार्ट है बी, ये पार्ट है सी, और ये पार्ट है डी। ओके, मुझे आइडेंटिफाई करना है कि कौन है जो मेरा एरर बता रहा है। स्पॉट द एरर, स्पॉट द एरर क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। किसमें एरर है मेरा, बी में। और क्या एरर है, आ नहीं आएगा, शायद दा आएगा। हाँ द आएगा, क्योंकि द के रूल में हम लोगों ने देखा था जब भी वो किसी एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, राइट ना, तो वहाँ पे अ का यूज नहीं करते हैं। ना समझ में आ रहा है? Yes, sir.
ओके, सो यहाँ पे याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये क्या कर रहा है, एडजेक्टिव को बता रहा है, मोस्ट। और प्रीवियस क्लास में ही मैंने बताया था कि जब मोस्ट हो या कुछ ऐसा वर्ड अगर वो यूज करे तो वहाँ पे अ यूज नहीं करते, बल्कि वहाँ पे क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। सो मेरा जो एरर है वो है ये, इसके जगह पे क्या होगा, द, द द मोस्ट। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, द मोस्ट, ठीक है ना। ओके, सो जब एक साथ आता है तो थोड़ा सोचना पड़ता है, लेकिन अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ होगा तो आप आराम से आंसर बता देंगे। ओके, लेट इट बी, एक दूसरा भी देखते हैं। ओके, मिक्स्ड दे रहा हूँ, सारा यहाँ पे मिक्स्ड है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेट इट बी, अगर एक छोटा सा एग्जांपल दिया, द टीचर called a last boy standing in the queue. That A, B, C, सर कॉल्ड द होएगा। क्यों? कॉल्ड आई तो है ना। The teacher called the last boy standing. एक बार देखिए। सर टीचर के आगे दा नहीं आएगा सर। ओके, कौन सा होगा, कॉल्ड अ या कॉल्ड द? सर मुझे तो कॉल्ड द लग रहा है। टीचर के पहले क्यों नहीं होगा? सर वो है ना प्रोफेशन है। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, प्रोफेशन में मैंने ये बताया था, ठीक है, लेकिन वो प्रोफेशन जब बीच में आए तब हम लोग यूज नहीं करते, शुरू में नहीं। ओके सर। कहाँ पे गया प्रोफेशन, 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 प्रोफेशन। तो ये प्रोफेशन शुरू में नहीं आना चाहिए, ये कहाँ आना चाहिए, बीच में आना चाहिए, ठीक है। शुरू वाले में हम लोग यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे लॉयर्स का एक एग्जांपल मैंने लिया था, लॉयर्स। अगर ये प्लुरल नहीं होता, अगर ये सिंगुलर होता और साथ में बता रहा होता पॉजिटिव से, तब यूज करते हैं वहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर प्रोफेशन मेरा लास्ट में आ जाए, स्टेटमेंट में आ जाए, तब हम लोग वहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है, उस केसेस में। सो यहाँ पे जो होगा ये होगा, द टीचर कॉल्ड अ, नहीं, द लास्ट स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि ये लास्ट स्टूडेंट के बारे में बता रहा है, राइट। और यहाँ पे जैसे मोस्टली हम लोग जनरल लैंग्वेज में इसको यूज करते हैं, द। तो जैसे हिना ने आंसर बताया, क्योंकि वो बार बार इस चीज को यूज करती होंगी, उनके कन्वर्सेशन में रहता होगा, किसी Yes, sir. कॉल्ड द ये लगाते हैं, राइट ना। तो यहाँ पे जो मेरा है वो हो जाएगा लास्ट, अ लास्ट नहीं, द लास्ट